जैसे ही सालार की हकीकत सामने आती है, इंजुम उसे अपने घर से धक्के देकर निकाल देती है। इसी वक्त अरूशमा भी उससे तमाम ताल्लुक खत्म कर देती है, तलाक लेकर अपनी माँ के घर चली जाती है। लेकिन सालार फौरन नूर से बदला लेने के लिए मारिया के पास जाता है, क्योंकि अब सिर्फ मारिया ही उसकी मदद कर सकती है। दूसरी तरफ अंजुम नूर को जवाल इफ्कार के घर ले जाती है। जवाल इफ्कार नूर को मुआफ तो नहीं करता, लेकिन उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे देता है। उसके बाद जैसे ही जवाल इफ्कार आपस जाता है, मारिया वहां आ जाती है और इस पर दबाव डालती है कि वो इससे शादी करे और नूर को तलाक दे दे, लेकिन जवाल इफ्कार साफ इनकार कर देता है। इसी दौरान ज़ुल्फ़िकार को उसकी मुलाजिमा अर्म का फोन आता है कि नूर की तबीयत बहुत खराब है। वो फौरन घर पहुंचता है और नूर को इस हालत में देखकर हैरान रह जाता है। नूर गुस्से में ज़ुल्फ़िकार पर इल्जाम लगाती है कि तुमने मेरी बहन नूर को मार दिया है। ये सुनकर ज़ुल्फ़िकार हैरान रह जाता है, और जब उसे पता चलता है कि नूर की एक जड़वां बहन भी थी, तो वो मजीद चौंक जाता है। फिर नूर बेहोश हो जाती है और ज़ुल्फ़िकार फौरन उसे अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में डॉक्टर उसे खुशखबरी देता है कि उसकी बीवी हामिला है, जिस पर वो बहुत खुश होता है। लेकिन इसी वक्त एक और बड़ा मोड़ आता है। ज़ुल्फ़िकार को उसके पुलिस अफसर दोस्त का फोन आता है कि कुछ लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, जो शायद नूर के एक्सीडेंट में मुलव्वस थे। ज़ुल्फ़िकार थाने पहुंचकर इन लड़कों को पहचान लेता है और असल मास्टर माइंड का नाम सामने आता है। यह सब इफ्तिखार शाह की साजिश थी। ये सुनकर ज़ुल्फ़िकार गुस्से से भर जाता है। वो सीधा घर जाकर इफ्तिखार शाह को मारता है और पुलिस को कहता है कि उसे फौरन गिरफ्तार करें। पुलिस इफ्तिखार शाह को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी दौरान ज़ुल्फ़िकार को पता चलता है कि मारिया और सालार ने नूर को अस्पताल से अगवा कर लिया है। वो फौरन अस्पताल जाता है, लेकिन इधर इफ्तिखार शाह पुलिस को धोखा देकर फिरार हो जाता है। ज़ुल्फ़िकार सालार की लोकेशन ट्रेस करता है और मालूम होता है कि नूर को एक फार्म हाउस में कैद रखा गया है। वो पुलिस के साथ वहां पहुंचता है और नूर को बहिफाजत वापस ले आता है। लेकिन घर वापस आते ही उसे एक और झटका लगता है कि नूर की पहली जाली प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी इफ्तिखार शाह ने बनवाई थी। ये सुनकर वो मजीद गुस्से में आ जाता है और फैसला करता है कि अपने बाप को सजा दिलवा कर रहेगा। पुलिस इफ्तिखार शाह की लोकेशन ट्रेस करती है और पता चलता है कि वो पाकिस्तान छोड़कर भागने के लिए एयरपोर्ट जा रहा है। ज़ुल्फ़िकार उसका पीछा करता है, लेकिन रास्ते में इफ्तिखार शाह की गाड़ी का खौफनाक एक्सीडेंट हो जाता है और वो मौके पर ही मर जाता है। बाद में ज़ुल्फ़िकार अपने बाप को माफ करके दफना देता है। दूसरी तरफ सालार जेल में पागलपन का ड्रामा करता है और उसे ज़हनी अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। लेकिन हकीकत में वो ठीक होता है और वहां से फिरार होकर नूर से बदला लेने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो भागने लगता है, पुलिस आ जाती है और उसे गोली मार देती है, जिससे वो मर जाता है कर देती है ताकि उसे ज़ुल्फ़िकार से दौर कर सके। लेकिन ड्राइवर उसे देख लेता है और पुलिस को इत्तला दे देता है, जिस पर मारिया गिरफ्तार हो जाती है। आखिरकार ज़ुल्फ़िकार नूर का बहुत ख्याल रखता है और 1 साल बाद दोनों के यहाँ एक खूबसूरत बच्चा पैदा होता है। इस तरह यह ड्रामा एक खुशगवार अंजाम के साथ खत्म होता है।